हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप गाइस कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लग रही हो। सो गाइस, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जनकुकी और जिमिना घर छोड़कर जा ही रहे होते हैं। वो वकील कहने लगता है कि मिस्टर पार्क जिमिन और मिस्टर जियन जनकुक, आप ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। कि जिमिन और जनकुक कहने लगते हैं कि आप हमें नहीं रोक सकते। वो वकील कहने लगता है कि मैं आपको नहीं रोक सकता, बट आपका डिवोर्स पेपर आपको रोक रहा है, क्योंकि डिवोर्स पेपर में साफ साफ लिखा गया है कि जब तक 3 मंथ आपके पूरे नहीं हो जाते आप दोनों कहीं भी नहीं जा सकते। आपको 3 मंथ तो एक ही साथ रहना होगा। कीमती कहने लगता है कि व्हाट द हेल, मुझे इस गवार के साथ और 3 महीने रहना होगा। वकील कहते हैं कि यस, आपको 3 मंथ इन्हीं के साथ ही रहना होगा। कीमती कहते हैं कि नो वे, मैं इसके साथ 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। वकील कहते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है जो मैं बदल दूँ। कीमती कहते हैं कि ओके, मैं इसके साथ 3 महीने रहने के लिए तैयार हूँ। और वो कहते हैं कि वो वकील कहने लगते हैं कि पार्क जिमिन, आप भी यहाँ लौट आइए, और आपका सामान और आप कहीं नहीं जा रहे हैं, इसी घर में रहेंगे आप। उसके बाद जो है कीमती की दादी जाती है और पार्क जिमिन को जो है उसके हाथ को पकड़ लेती है और उन दोनों का हाथ पकड़ के जो है उसे अंदर लेकर आती हैं। और वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों कहीं भी नहीं जाओगे, तुम दोनों डिवोर्स के बाद भी यहीं रहोगे। तो जिमिना कहने लगते कि दादी, डिवोर्स के बाद ना ही हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता होगा जो हम यहाँ पर रहेंगे। कीमती की दादी कहने लगती है कि भले ही डिवोर्स के बाद कोई रिश्ता ना रहे, बट इंसानियत का तो रिश्ता रहेगा ना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ जिमिना। कीमतियों की दादी कहने लगती है कि प्लीज़ जनकुकी और जिमिना, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। कीमतियों की दादी कहने लगती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम दोनों ये घर छोड़कर जाओ। प्लीज़ प्लीज़ बेटा, मेरी बात सुन लो, तुम लोग डिवोर्स के बाद भी ये घर छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मेरे साथ ही रहना। जिमिना और कुकी दादी को हक कर लेते हैं। प्रीत अपने मन में सोचने लगते हैं कि व्हाट अ ड्रामा, इन लोगों ने अपना फैमिली ड्रामा स्टार्ट कर दिया। ओह गॉड इट, कितना इरिटेटिंग है ये। कीमती उसके बाद जो है प्रीत का हाथ पकड़ लेते हैं। प्रीत कहते हैं कि क्या हुआ। कीमती कहते हैं कि दादी, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाला, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। कीमती की दादी कहती कि तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। कीमती कहते हैं कि आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं अपने घर जाकर ही रहूँगा। कीमती कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वकील कहने लगते हैं कि मिस्टर कीमतियोंग, आपको जनकुकी को भी साथ में लेकर जाना होगा। वो कहते हैं कि दैट इरिटेटिंग। कीमतियोंग कहते हैं कि दस इरिटेटिंग। वो वकील कहने लगता है कि आपको इस इरिटेटिंग को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसे लेकर नहीं गए तो मुझे मजबूरन आपको घसीटते हुए कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। आप डिसाइड कीजिए, आप कोर्ट में खड़े होकर जवाब देना चाहते हैं या फिर तो वो वकील कहने लगते हैं कि अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको जनकुकी के साथ रहना है या फिर नहीं रहना। तो कीमती कहते हैं कि ओके, मैं भी इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके बाद जो है वो जनकुकी को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कीमती जो है प्रीत का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं और जनकुकी से कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जनकुकी जा ही रहे होते हैं। जिमिना जो है जनकुकी को बुलाते हैं और वो जनकुकी को हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। जिमिना कहने लगते हैं कि अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजूँगा। वो कहते हैं कि ठीक है भैया, और जनकुकी उसके बाद चले जाते हैं। किम हाउस पहुंचने के बाद कीमतियों कहने लगते हैं कि मेरा सारा सामान उठाकर बेडरूम में पहुंचा दो। जनकुकी कुछ नहीं कहते, अपना सर नीचे करते हैं और कहते हैं कि जी सा। और वो दोनों जो है कमरे के ऊपर चले जाते हैं। जनकुकी जो है सारा सामान अकेले ही उठाकर उनके बेडरूम तक लेकर जा ही रहे होते हैं। जनकुकी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद जो है जनकुकी अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो रोने लगते हैं और वो सामान वहीं पर ही छोड़कर वो स्टोर रूम में चले जाते हैं। जनकुकी जाते हैं और स्टोर रूम में जाते हैं और
जनको के स्टोर रूम के अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है कीमती अंग और अपनी शादी की फ़ोटो निकालते हैं और वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं और जनको की रोते रोते ही वहीं पर सो जाते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि प्रीत जो है बहुत ही सेक्सी ड्रेस में थे और उनके हर बॉडी पर लव बाइट के मार्क दिख रहे थे। सो गाइस, प्रीत को इस हालत में देखकर हमें पता लग ही रहा होगा कि कल रात इन दोनों के बीच में इतना सब कुछ हो चुका है कि अब मैं क्या ही बताऊं, आप लोग ही सोच लो। सो गाइस, मैंने इसलिए वो चीज़ नहीं कही क्योंकि मुझे उस टाइम जो है बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं कीमतियों को किसी और के साथ इंटीमेट थोड़ी ना कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ उनको जनकुकी के साथ ये सब कुछ करते हुए अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो सब नहीं कहा है। सो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो गाइस, हम स्टोरी पर फोकस करते हैं। सो प्रीत जो है बहुत ही सेक्सी लग रहे थे और वो जो है सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वो स्टोर रूम के पास जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जनकुकी, मिस्टर जनकुक, क्या तुम इतनी सुबह तक सोओगे? खाना कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप। सो जनकुकी ये बात सुनकर चौंक कर उठते हैं और वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो कहते हैं कि खबरदार, अगर मेरे बाप के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता मेरे बाप के बारे में ऐसा कहने का, समझे? तो उसके बाद जो है कीमती अंग आते हैं और वो कहते हैं कि बहुत कैंची की तरह तुम्हारी ज़ुबान चल रही है ना? क्या तुम उस टाइम की सारी बातें भूल चुके हो? तो जनको ही कहते हैं कि आखिर क्या कर लोगे तुम? क्या मुझे मिर्च वाला खाना दोगे, या फिर तुम मुझे बेड से मारोगे, या फिर तुम मुझे फ्लोर से धक्का दे दोगे? क्या करोगे तुम सिर्फ यही करना जानते हो और कुछ नहीं। सो कीमती अंग जो है जनकुकी को एक चाटा मार देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोर पर गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि जाकर नाश्ता बनाओ, समझे? ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद कीमती अंग प्रीत से कहने लगते हैं कि चलो बेबी, हम दोनों जो है शावर ले लेते हैं। और वो ऐसा कहकर चले जाते हैं और वो जनकुकी से कहते हैं कि जाकर नाश्ता बनाओ, यहाँ पर पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। सो जनकुकी उठते हैं और उसके बाद वो सो गाइस, हम नोटिस करते हैं कि जनकुकी की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी क्योंकि वो रात भर नहीं सोए थे, क्योंकि जनकुकी ने रात भर उन दोनों की सारी आवाज़ें सुन ली थी। सो जनकुकी रात भर रोए थे, इसकी वजह से उनकी आंखें रेड हो चुकी थी और वो सोचने लगते कि आखिर मैंने क्यों तुमसे प्यार किया, आखिर मैंने क्यों तुमसे शादी की, आखिर मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। वो ये सब कुछ सोचते हैं और उसके बाद जो है वो किचन में जाकर रोते हुए खाना बनाने लगते हैं। वो खाना बना ही रहे होते हैं। सो जनकुकी के हाथ में जो है थोड़ा तेल गिर जाता है, जिसकी वजह से जनकुकी का हाथ थोड़ा जल चुका होता है। वो फिर भी नहीं रुकते, वो खाना बनाते हैं और डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं और वो थोड़े सो जनकुकी डाइनिंग टेबल पर खाना रख देते हैं और वो थोड़े बाहर घूमने चले जाते हैं। सो गाइस, यहाँ से सीन कट होता है और जिमिना को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिना किसी को कॉल करके कह रहे होते हैं कि तुम्हें किम हाउस जाना होगा अभी और इसी वक्त। सो गाइस, हम ये जिमिना किसे कॉल करके ये सब कुछ कह रहे होते हैं हमें बाद में दिखाया जाएगा। सो जिमिना अपना कॉल कट कर देते हैं और फ़ोन रख देते हैं। तो शुगा पूछने लगते हैं कि किससे बात कर रहे हो तुम? तो जिमिना कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे किसी से भी बात करूं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो शुगा कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सो जिमिना कहने लगते हैं कि आखिर कैसे ना कहूँ, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जो हालत की है उससे लगता है कि मैं तुमसे पोलाइटली बात करूँ। उसके बाद जो है शुगा जिमिना के दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे दीवार पर पुश कर देते हैं और वो कहने लगते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने क्या किया है, आखिर तुम इस तरीके से मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इसी बातों की वजह से मैं कितना हर्ट महसूस करता हूँ। सो शुगा कहने लगते हैं कि आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, प्लीज़ जिमिना बताओ। सो जिमिना कहने लगते हैं कि पहले तो तुम किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दो और प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, चले जाओ यहाँ से।
तो फिर शुगा जो है उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जिमिना जो है वहीं पर ही बैठकर रोने लगते हैं। पता नहीं आखिर हम दोनों भाइयों की क्या गलती है, जो ना ही मेरे भाई को कभी प्यार मिला और मेरा प्यार भी मुझे कभी नहीं मिला। आखिर ऐसी क्या गलती की है हम दोनों ने। और वो ये सब कुछ कहकर रोने लगते हैं। सो गाइस यहाँ से सीन कट होता है और उसके बाद जो है जंगकुकी को दिखाया जाता है। वो दोनों जो है शावर लेकर आ चुके होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मिस्टर जंगकुक आप कहाँ पर हैं? क्या आपको निमंत्रण पत्र देना होगा? सो जंगकुकी जो है बाहर होते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आप लोगों को क्या चाहिए? तो कीमते कहने लगते हैं कि खाना क्या मैं परोसूँगा? तो जंगकुकी कहते हैं कि नहीं, मैं आप लोग बैठिए, मैं खाना दे देता हूँ। और उसके बाद जंगकुकी खाना देते हैं और वहीं पर खड़े होते हैं। तो प्रीत जो है खाना टेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वाह, ये कितना इरिटेटिंग है, ये खाना कितना ख़राब है, कोई ऐसे खाना कैसे खा सकता है? सो कीमते खाना टेस्ट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सच में ये खाना कितना घटिया है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नमक है। सो जंगकुकी कहते हैं कि क्या, बट मैंने तो इसमें नमक नहीं डाला था, ये खाना तो बिल्कुल ठीक था। सो कीमते जो है कहने लगते कि अब पनिशमेंट की तरफ से कुछ तो तुम्हें मिलेगा ना। जो हाथ कि जिस हाथ में जंगकुकी को तेल गिरा था, उस हाथ को कीमते पकड़ लेते हैं और वो जो है उसकी चोट पर प्रेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुकी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो। सो गाइस यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एक न्यू कैरेक्टर की। वो जो है आते हैं और कीमतों को धक्का दे देते हैं और वो कहते हैं कि दूर रहो मेरे कुकी से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को टच करने की? सो कीमतों कहते हैं कि आखिर कौन हो तुम, विदाउट परमिशन तुम ऐसे कैसे घुस सकते हो मेरे घर में? सो कीमतों उस लड़के से कहने लगता है कि विदाउट परमिशन तुम मेरे घर में कैसे घुस सकते हो, आखिर कौन हो तुम? सो गाइस उसके बाद जो है उस लड़के का फेस हमें दिखाया जाता है। सो गाइस ये हमारे क्यूटी पाई इनवू होते हैं। सो इनवू को जिमिना ने ही कॉल करके भेजा था। जिमिना उस टाइम जिससे बात कर रहे थे वो इनवू ही थे, क्योंकि जिमिना और इनवू बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। सो जिमिना के कहने पर ही इनवू यहाँ पर आए हैं। और इनवू जो है बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं और वो भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुकी को हाथ लगाने की, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी कुकी को टच करने की कोशिश की, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा अगर दोबारा मेरी कुकी को टच भी किया तो। सो जंगकुकी इनवू से कहने लगते हैं कि आखिर कौन हो तुम? सो इनवू कहते हैं कि बेबी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ और धीरे धीरे तुम भी मुझे जान जाओगे कि आखिर मैं कौन हूँ। सो कीमते कहने लगता है कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है ये? सो इनवू कहते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पक रही, और वैसे भी खिचड़ी तो तुम दोनों के बीच पक रही है। सो इनवू कहते हैं कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा होते हुए भी तुम किसी के साथ नाजायज संबंध बना रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है। एक्चुअली खिचड़ी तो तुम दोनों के बीच में पक रही है। सो इनवू कहने लगते हैं कि और हाँ, मैं कुकी का होने वाला हस्बैंड हूँ। तुम दोनों के डिवोर्स होने के बाद मैं कुकी से शादी करने वाला हूँ। सो मुझे कुकी का न्यू हस्बैंड समझ लो, कि समझो। सो कीमते कहने लगते हैं कि वाओ नाइस, डिवोर्स हुआ नहीं कि तुमने अपने यार को बुला लिया, बोलो जंगकुकी। तो जंगकुकी कुछ कहने ही वाले थे तो इनवू जो है उसे चुप करवा देते हैं और वो कहते हैं कि जंगकुकी, तुम्हें चोट लगी है ना, तो तुम यहीं पर बैठ जाओ, इनसे तो मैं ही बातें करता हूँ। और इनवू कहने लगते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या जानना है मुझसे? सो कीमते पूछने लगते हैं कि आखिर तुम इसके लगते क्या हो और इसे इतनी प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? सो इनवू कहने लगते हैं कि ओ हेलो, तुम्हारा कान खराब है क्या मिस्टर कीमत्योंग? मैंने अभी तो कहा कि मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ, और लगता है आपका दिमाग सच में ही बहुत कमज़ोर है। आप बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। कितनी बार याद दिलाऊँ मैं आपको? सो इनवू कहने लगते हैं कि ओ नो,
मैं ये क्या बकवास बातें लेकर बैठ गया। अगर मैं तुमसे ऐसे ही डिस्कस करता रहा तो मेरे कुकी बेबी का क्या होगा। उसके हाथों में चोट लगी है, उसके हाथों का घाव अगर बढ़ गया तो बहुत ही डेंजर हो सकता है। इन्वो कहने लगता है कि मेरे कुकी बेबी का क्या होगा अगर मैं तुमसे इस तरीके से बकवास करने लगूंगा। और उसके बाद जो है वो कुकी के पास जाते हैं और वो जो है एक मेडिसिन का बॉक्स लाए होते हैं, उसमें से मेडिसिन निकालते हैं और वो कुकी के हाथों में लगाने लगते हैं। सो कुकी कहते हैं कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज़ धीरे धीरे करो। सो इन्वो जो है उसके घाव पे फूंक मारने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब दर्द हो रहा है। सो जनकुकी कहते हैं कि अपना सर हिला देते हैं। तो कहते हैं कि ओके, सो अब मैं इसमें पट्टी कर देता हूँ। हाँ बेबी। तो कहते हैं कि सो उसके बाद पट्टी कर देते हैं। तो उसके बाद जो है इन्वो पूछने लगते हैं कि तुम किस बेडरूम में रहते हो। सो जनकुकी कहते हैं कि मैं स्टोर रूम में रहता हूँ, बट आप ये क्यों पूछ रहे हैं। सो इन्वो पूछने लगते हैं कि बेबी तुम स्टोर रूम में क्यों रहते हो। सो किमत्यों कहते हैं कि मैंने ही इससे कहा है कि स्टोर रूम में रहे, वैसे भी इसकी इतनी औकात है ही कहाँ जो ये हमारे जैसे कमरे में रहेगा, इसलिए मैंने इसे स्टोर रूम दिया है। तो इन्वो कहने लगता है कि जस्ट शट अप। जनकुकी की क्या औकात है और क्या नहीं है वो मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। सो तुम अपना बकवास बंद करो और साइड में अपना मुंह बंद करके अपना मुंह बंद करो और तुम अपने ब्रीथ पर ज़्यादा ध्यान दो। सो इन्वो जो है उसके बाद एक चुटकी बजाते हैं। सो उसके बाद जो है 4 बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि जी सर क्या कहना है कहिए। सो इन्वो कहते हैं कि जाओ और स्टोर रूम को इस तरीके से डेकोरेट करो जैसे कि कोई एंजल उस कमरे में रहता हो। सो उसके बाद जो है वो बॉडीगार्ड्स जाते हैं और कमरे को बिल्कुल एक एंजल की तरह सजा देते हैं। सो इन्वो के बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि सर हमने पूरा बेडरूम साफ कर दिया है। सो इन्वो कहने लगते हैं कि मेरे सारे कपड़े और मेरे जो बैग्स हैं उसे जनकुकी के कमरे में लेकर जाओ। सो जनकुकी सुनकर शॉक्ड होते हैं। सो किमत्यों आई एम सॉरी गाइस। सो इन्वो कहने लगते हैं कि माय क्यूट लिटिल बनी, आपने इस तरीके से मुंह फाड़ के क्यों रखा है। आप ना डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको टच भी नहीं करूँगा। हम दोनों एक ही बेडरूम में रहेंगे, बट मैं आपको कभी भी टच नहीं करूँगा और ना ही आपके साथ कभी भी बुरा व्यवहार करूँगा। सो किमत्यों कहने लगते हैं कि वाह 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 वाह, शादी हुई नहीं और एक ही बेडरूम में रहना चाहते हो तुम। सो उसके बाद इवनो भी कहते हैं कि वाह 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 वाह, आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता महान आत्मा। आपने तो शादी से पहले ही सुहागरात मना ली, तो आपसे ज़्यादा बेटर तो मैं हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं जनकुकी को कभी भी टच नहीं करूँगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक। सो आपसे ज़्यादा बेटर मैं हूँ, सो ज़्यादा पटर पटर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इवनो कहने लगता है कि ज़्यादा पटर पटर करने की ज़रूरत नहीं है और अपना मुंह बंद रखो। और उसके बाद जो है वो जनकुकी के पास जाते हैं और इवनो पूछने लगते हैं कि क्या तुमने खाना खाया। सो जनकुकी अपना सर हिलाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं। तो इवनो कहते हैं कि सो मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। और वो इवनो खाना ऑर्डर करते हैं। सो 2 मिनट में ही उनका खाना उनके घर पे पहुँच जाता है। सो इन्वो जो है उसके लिए बनी टॉय लाए होते हैं और उसके फेवरेट स्नैक्स भी लाए होते हैं और बनाना मिल्क भी लाए होते हैं। सो जनकुकी कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं। तो इन्वो कहते हैं कि मेरी क्यूटी कुकी को क्या सब कुछ पसंद है और क्या नहीं, उसका ध्यान तो मुझे रखना ही चाहिए। आखिर मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो आखिर मैं कैसा हस्बैंड कहलाऊँगा, सोचो। तो कुकी कहने लगते कि क्या। सो उसके बाद इवनो कहने लगते हैं कि जनकुकी बेबी तुम ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो और तुम जो है खाना खाओ। सो वो बहुत ही क्यूटली जनकुकी को खाना खिला रहे होते हैं। सो किमत्यों जो है ये सब कुछ देखकर जल भून रहे होते हैं। उसके बाद जो है प्रीत भी खाना ऑर्डर कर लेते हैं और वो दोनों भी वहीं पर खाना खाने लगते हैं। सो जनकुकी को जो है बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है। सो इन्वो जो है उसके सर के बाल को सहलाने लगते हैं और उसके बाद उसे पानी पिलाने लगते हैं। सो इन्वो कहने लगते हैं कि बेबी धीरे धीरे खाओ ना, तुम्हें धीरे धीरे खाने से किसने मना किया है, और खाना कहीं भागे थोड़ी ना जा रहा है, तुम धीरे धीरे खाओ। सो उसके बाद जनकुकी अपना सर हिलाने लगते हैं। सो वो कहते हैं कि हाय मेरा बेबी सर हिलाते हुए भी कितना क्यूट लगता है।
तो किमतियोंग ये सबको सुनकर जो है जंगकुकी को घूरने लगते हैं। कि ये दोनों को घूरने लगते हैं। सो इन्वो कहने लगते हैं कि इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, क्या खा जाओगे हम दोनों को। सो इन्वो कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड, क्या पता तुम्हारी जैसी गंदी नज़र अगर मेरे कुकी पर पड़ गई तो मैं अपने कुकी को बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ, क्या पता तुम्हारी बुरी नज़र पड़ गई तो। और उसके बाद जो है वो कुकी को अपनी गोद में कैरी करते हैं और वो जाकर कुकी को बेड पर की बेड में बिठा देते हैं। सो उसके बाद जो है किमतियोंग भी खाना नहीं खाते। किमतियोंग जो है ऐसे ही गुस्सा होकर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सो उसके बाद प्रीत कहने लगते हैं कि गॉड डैम इट, ये इन्वो कहाँ से टपक पड़ा। मैंने उससे अच्छा खासा प्लान बनाया था उसे मार खिलाने का, और ये कहाँ पर टपक पड़ा। इसने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मैं इस इन्वो को छोड़ूंगी नहीं। सो गाइस उसके बाद जो है वो जंगकुकी को दिखाया जाता है। जंगकुकी पूछ रहे होते हैं कि तुम आखिर कौन हो और तुमने मेरी इतनी केयर क्यों की, तुमने मेरी इतनी, आखिर तुम कौन हो। सो इन्वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, मैं बाद में बताऊंगा। सो उसके बाद जो है इन्वो का कॉल आता है। सो वो बाहर चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है किमतियोंग जंगकुकी के बेडरूम में आते हैं। किमतियोंग जंगकुकी के बेडरूम में आते हैं और वो जो है जंगकुकी के जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ को बहुत ही टाइटली प्रेस करने लगते हैं। सो उनके हाथों से जो है खून निकलने लगता है। सो जंगकुकी दर्द के मारे रोने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। सो इन्वो उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो दौड़ कर आते हैं और किमतियोंग को एक मुक्का मार देते हैं और वो कहते हैं कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुकी को टच करने की। हाँ। सो किमतियोंग कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। सो इन्वो कहते हैं कि अभी के अभी इस कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी वजह से मेरे जंगकुकी हर्ट हुए हैं। सो किमतियोंग जो है गुस्से में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं देख लूँगा तुम्हें। सो इन्वो कहने लगते कि हाँ देख लेना, वैसे भी तुम्हारे आंखों के सामने ही रहूँगा 24 घंटे। उसके बाद जो है इन्वो जंगकुकी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों से ब्लड आ रहा है। और उसके बाद जो है वो जंगकुकी की पट्टी को चेंज करते हैं और उसे दूसरी पट्टी बांध देते हैं और वो कहते हैं कि सो जंगकुकी रो रहे होते हैं। सो इन्वो जो है उसे गले लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हें एक भी खरोच नहीं आने दूँगा। और उसके बाद जो है कुकी रोते रोते ही सो जाते हैं। सो इन्वो जो है उसे उठाते हैं और बेड पर सुला देते हैं, क्योंकि जंगकुकी फ्लोर पर गिर गए थे इस वजह से वो उसे उठाते हैं और बेड पर सुला देते हैं और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और वो खुद जो है सोफे पर सो जाते हैं। सो गाइस उसके बाद जो है सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमतियोंग जो है उठते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि मिस्टर जंगकुक, घर का काम कौन करेगा और घर में खाना कौन बनाएगा। सो उसके बाद जो है इन्वो जग जाते हैं और वो जंगकुकी को देखते हैं तो जंगकुकी बहुत ही क्यूटली अब तक भी सो रहे होते हैं। सो उसके बाद वो धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और कमरे के बाहर चलते हैं, कमरे के बाहर जाते हैं और वो कहते हैं कि चिल्लाओ मत, और घर का काम करने के लिए क्या तुम्हारे नौकर चाकर मर गए हैं जो तुम जंगकुकी से कह रहे हो। खबरदार अगर मेरे कुकी को दोबारा बुलाया तो, अगर तुम्हें घर में खाना बनाना है, कि खाना खाना है और घर का अगर इतना ही ध्यान आता है तो तुम खुद काम करो, मेरे कुकी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। सो इन्वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ही घर साफ करने का शौक़ चढ़ा हुआ है, अगर तुम्हें घर साफ सुथरे रखने का और खाना बनाकर खाने का इतना ही शौक़ है, सो अपने क्यूटी पाई प्रीत से क्यों नहीं कहते, वो भी तो खाना बना सकता है। वैसे भी वो कोई लंगड़ा या लूला थोड़ी ना है जो खाना नहीं बना सकता, उससे कहो वो खाना बना देगा। और मेरे बेबी को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मेरा बेबी कितना क्यूटली सो रहा है और मैं उसके लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें अगर भूख लगेगी तो अपने क्यूटी पाई प्रीत से कह देना, वो खाना बना लेगा। और उसके बाद जो है वो किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। सो किमतियोंग जो है उसे घूरने लगते हैं और उसके बाद जो है किमतियोंग छुपते छुपते जो है स्टोर रूम के अंदर जाते हैं और वो जंगकुकी को देखने लगते हैं, क्योंकि जंगकुकी बहुत ही क्यूटली सो रहे होते हैं। सो वो जंगकुकी को
उसके गालों पे पिंच करते हैं और वो कहने लगते हैं कि इसका स्किन कितना सॉफ्ट और मुलायम है, मन कर रहा है कि मैं इसे ऐसे ही टच करता रहूं। उसके बाद किम टोंग कहने लगते हैं कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो उस बेडरूम से चले जाते हैं। सो इनवू उसके बाद जो है जंगकुकी के बेडरूम में आते हैं और वो कहते हैं कि माय क्यूटी पाई जंगकुकी, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ और जाके ब्रश कर लो और फ्रेश हो जाओ। सो जंगकुकी उठते हैं और वो जाते हैं और उसके बाद जो है वो ब्रश करके फ्रेश होके आ जाते हैं। सो उसके बाद जो है उसे वो नाश्ता कराने लगते हैं। सो जंगकुकी कहने लगते हैं कि मैं सच में जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और आखिर तुम कौन हो। सो इनवो कहने लगते हैं कि जब सही टाइम आएगा मैं सब कुछ मैं बता दूंगा, अभी जानने के लिए बहुत टाइम पड़े हैं। सो कहते हैं कि ओके, और उसके बाद कहते हैं कि तुम खाना खाओ और इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो जंगकुकी कहते हैं कि ओके। सो इनवू जो है जंगकुकी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम आज बाहर घूमने जाओगे। सो जंगकुकी कहते हैं कि बट घर का इतना काम पड़ा है। सो इनवू कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम अभी भी काम के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और आधा डिवोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है। सो तुम ये सारे काम छोड़ो और तुम मेरे साथ बाहर चल रहे हो, ओके। सो जंगकुकी कहते हैं कि ठीक है। सो इनवू कहने लगते हैं कि आज हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और उसके बाद इनवू कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट चूज़ की है। आई डोंट नो कि वो शर्ट तुम्हारे ऊपर कैसे लगेगी। सो तुम वो शर्ट पहनकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सो जंगकुकी कहते हैं कि जी। जंगकुकी जैसे ही वो शर्ट पहनकर नीचे आते हैं, वो वाइट शर्ट में इतने ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। सो किम त्योंग जो हैं उसे देखने लगते हैं। सो इनवू जो है किम त्योंग से कहने लगते हैं कि अरे अरे, मेरी बेबी को इतना मत घूरो वरना तुम्हारी नज़र लग जाएगी मेरी बेबी को। और वो जो है किम त्योंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो जंगकुकी से कहते हैं कि अब चले बेबी बाहर। तो जंगकुकी कहते हैं कि सो उसके बाद जो है वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो किम त्योंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जलसी के मारे जो है ऑफिस जाने की जगह इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। इनवू के साथ जो है जंगकुकी बहुत ही मौज मस्ती कर रहे होते हैं और वो दोनों जो है बहुत ही खुश होते हैं। सो किम त्योंग जो है ये सारी चीज़ें छुप छुप कर देख रहे होते हैं। सो उसके बाद जो है जंगकुकी को वो एक ओल्ड लेडी को देखते हैं और वो उस ओल्ड लेडी के पास जाते हैं और वो उस ओल्ड लेडी को खाना देते हैं। तो इनवू भी उसके साथ उस ओल्ड लेडी के पास जाते हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि बेटा तुम तो वही हो ना, उस टाइम जब मैं रास्ते पर रहती थी तब भी तुम मुझे खाना दिया करते थे और अब भी तुम मुझे खाना दे रहे हो। तो जंगकुकी कहते हैं कि बट आप उस दिन कहाँ चली गई थी, आपको पता है जब मैंने आपको नहीं देखा तो मैं कितना सैड हो गया और मैं कितना रोने लगा था। सो वो लेडी कहती है कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, बट मुझे वहाँ से जाना पड़ा। सो किम त्योंग ये सारी चीज़ें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या जंगकुकी इस ओल्ड लेडी को आखिर कैसे जानता है, क्या जंगकुकी ही वही लड़का था जो इस ओल्ड लेडी को खाना दिया करती थी। तो वो ओल्ड लेडी पूछने लगती है कि वैसे बेटा मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है। तो जंगकुकी कहते हैं कि मेरा नाम जियन जंगकुक है, बट आप मुझे जंगकुकी बुला सकती हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह ही बहुत ही प्यारा है बेटा, और तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना क्योंकि तुम ऐसे ही स्माइल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। सो वो ओल्ड लेडी को जो है कुकी हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आपको पता है आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह बातें करती हैं, वो ऐसा कहने लगते हैं। सो वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी माँ कैसी थी। तो कहते कि आप ही की तरह ब्यूटीफुल रही होंगी। सो जंगकुकी कहने लगते हैं कि मैंने तो कभी भी अपने मॉम को नहीं देखा है। सो वो ओल्ड लेडी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ज़िंदगी में भगवान दुख भी देता है सो दुख के साथ एक खुशी भी देता है।
तो जंगकुकी कहते हैं कि मेरी लाइफ में तो कभी भी कोई खुशी नहीं रही। मेरी जिससे शादी हुई वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझसे दूर भागता है। तो जंगकुकी कहते हैं कि पता नहीं कि मेरी किस्मत में कब खुशी मिलेगी, पता नहीं कि मुझे कब वो असली खुशी मिलेगी जिसे मैं चाहता हूँ वो कब मुझे मिलेगा। बट मैं अब थोड़ा हैप्पी हूँ, सो अब मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। सो वो ओल्ड लेडी कहती है कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना और हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। तो जंगकुकी कहते हैं कि जी, और मैं हमेशा ही ऐसे मुस्कुराते रहूँगा। सो किम त्योंग जो है ये सारी बातें सुनते हैं और वो कहते हैं कि क्या इसने क्या कहा कि इसने कभी भी अपने मॉम को नहीं देखा। आखिर इसने ऐसा क्यों कहा? क्या जंगकुकी की असली मॉम क्या वो नहीं है? क्या वो जंगकुकी की सौतेली मॉम है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके बाद जो है इनवू और जंगकुकी इनवू जंगकुकी से कहते हैं कि बार बार इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर अपना मूड मत ख़राब करो। इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। और तुम उनकी बकवास बातें लेकर बैठ गए। उसके बाद कहते हैं कि आई एम सॉरी। चलो अब हम घर चलते हैं। इनवू कहने लगते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि चलो, और ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद जो है घर आ जाते हैं। बट किम त्योंग जो है उसी पार्क में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जंगकुकी ने अभी जो कुछ भी कहा क्या वो सच है। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, आखिर मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, आखिर क्या सच्चाई है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे कुछ ना कुछ करके पता लगाना ही पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसके बाद किम त्योंग सोचने लगते हैं कि मैं जाकर प्रिंस से पूछता हूँ, प्रिंस सब कुछ कह देगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं उससे कहूँगा तो शायद वो झूठ भी कह सकता है। मुझे उससे ये सारी बातें नहीं पूछनी चाहिए, मुझे अपने तरीके से ही इन सारी चीज़ों का पता लगाना होगा। और उसके बाद जो है वो अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि उसके बाद जो है किम त्योंग अपनी बॉडीगार्ड को फ़ोन करते हैं और उसके बाद जो है अपने बॉडीगार्ड से कहने लगते हैं कि मुझे एक इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। उसके बाद वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि ओके सर। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं और किम त्योंग सोचने लगते कि जब तक मुझे पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, की शादी भी नहीं करूँगा। उसके बाद जो है किम त्योंग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो है उसके बाद जो है इवनू और जंगकुकी को दिखाया जाता है। ये दोनों घर पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद जो है इनवू कहने लगते हैं कि तुम जाओ शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जंगकुकी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगा अपने लिए कुछ भी। तो इनवू कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, तुम शावर लेके जल्दी नीचे आ जाओ। उसके बाद कहते हैं जंगकुकी कि ओके। और उसके बाद जो है किम त्योंग को दिखाया जाता है। किम त्योंग भी अब घर पहुँच चुके थे और किम त्योंग जैसे ही घर पहुँचते हैं प्रीत जाकर उसे हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि तेई तेई, आप इतनी देर से कहाँ पर थे, मैंने आपको कितनी कॉल्स किए, आपने मेरे कॉल भी रिसीव नहीं किए। किम त्योंग कहते हैं कि वो एक्चुअली मैं थोड़ा काम में बिज़ी था इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया बेबी, अगर मैं देखता तो ज़रूर रिसीव करता। उसके बाद किम त्योंग पूछने लगते हैं कि क्या तुमने खाना खाया। प्रीत कहते हैं कि नहीं, मैंने खाना नहीं खाया है। किम त्योंग कहने लगते हैं कि क्या हम बाहर से ऑर्डर करें। प्रीत कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद किम त्योंग खाना ऑर्डर करते हैं, इन दोनों का खाना आ चुका था। उसके बाद जो है जंगकुकी शावर लेकर जैसे ही नीचे आते हैं उनके सर के बाल गीले होते हैं। एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और उनके सर के बाल गीले थे और वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे गीले बालों में। जंगकुकी इस ब्लैक शर्ट में बहुत ही क्यूट लग रहे थे गीले बालों के साथ। तो किम त्योंग जो है उसे देखने लगते हैं। बहुत ही क्यूटली किम त्योंग जंगकुकी को देख रहे होते हैं। इनवू कहते हैं कि बस बस इतना मत घूरो, मेरी बेबी को तुम्हारी नज़र लग जाएगी, तुम्हें कितनी बार बताना होगा। उसके बाद जो है किम त्योंग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैं अपनी बेबी होते हुए तुम्हारी बेबी को क्यों देखूंगा। वो कहते हैं कि तो ठीक है ना, तो तुम अपनी बेबी को देखो और मेरी क्यूटी पाई जंगकुकी को मत देखो। उसके बाद जो है किम त्योंग उसे बहुत ही क्यूटली खाना खिलाने लगते हैं प्रीत को। उसके बाद जो है
इनवू जाते हैं और जंगकुकी को लेकर आते हैं और वो भी डाइनिंग टेबल पर बिठा देते हैं और वो भी बहुत ही क्यूटली उसे खाना खिला रहे होते हैं। सो किम त्योंग और इन दोनों के बीच में जो है कंपटीशन होने लगता है कि कौन अपनी बेबी का ज़्यादा अच्छा ध्यान रख सकता है। सो ये दोनों बहुत ही क्यूटली दोनों को ही खाना खिला रहे होते हैं। सो किम त्योंग जो है जंगकुकी और इनवू को इतनी प्यार से खाना खिलाते हुए देख कर ना वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और वो पूरा खाना जो है प्रीत के ऊपर गिरा देते हैं। सो प्रीत कहते हैं कि शिट, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुमने पूरा खाना मेरे ड्रेस पर गिरा दिया। सो किम त्योंग कहते हैं कि आई एम सॉरी, तुम वॉशरूम में जाओ और अपने कपड़े साफ़ कर लो। उसके बाद जो है वो वॉशरूम में चले जाते हैं अपने कपड़े साफ़ करने के लिए। सो इनवू जो है जंगकुकी को बहुत ही क्यूटली खाना खिला रहे होते हैं। तो किम त्योंग जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जो है किम त्योंग जो है अपने कमरे में चले जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उन दोनों को देखकर इतना जेलस क्यों फील कर रहा हूँ, आखिर क्यों मुझे जंगकुकी के साथ इनवू को देखकर खुशी नहीं हो रही, आखिर क्यों मुझे उससे नफ़रत होती है, मुझे इनवू से क्यों इतनी नफ़रत होती है और क्यों मैं इतना जेलस हूँ। सो उसके बाद जो है उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है। सो बॉडीगार्ड का फ़ोन रिसीव करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या तुम्हें पता चल चुका है। सो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि आई एम सॉरी सर, हमसे बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो किमिता कहते हैं कि व्हाट, क्या हो गया तुम्हें। तो कहते हैं कि सर हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। सो किमिता कहते हैं कि तुम्हें उस लड़के का पता चला या फिर नहीं। सो बॉडीगार्ड कहता है कि सर हमें उसका पता चल चुका है बट वो प्रीत नहीं है। सो और उसके बाद जो है बॉडीगार्ड्स कहने लगता है कि आई एम सॉरी सर, सर, हमें गलत फैमिली हो गई थी। एक्चुअली प्रीत वो लड़के नहीं हैं, जिस लड़के ने आपकी जान बचाई वो तो कोई और है। तो उसके बाद किम त्योंग कहते हैं कि व्हाट, और उसके बाद कहते हैं कि ओके, तुम जहाँ पर हो वहाँ की लोकेशन सेंड करो, मैं अभी वहीं पर पहुँच रहा हूँ। तो बॉडीगार्ड कहते हैं कि ओके सर। और उसके बाद जो है किम त्योंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बॉडीगार्ड से पूछने लगते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है जिसने मेरी जान बचाई, बताओ। सो उसके बाद वो बॉडीगार्ड बताते हैं कि एक्चुअली जब आपके मॉम डैड का खून हुआ था उस टाइम उस पार्क में एक लड़का था और उस लड़के का नाम जो है जंगकुकी था। सो किम त्योंग कहने लगते कि व्हाट। सो उसके बाद कहते हैं कि हाँ सर, जिस लड़के ने आपकी जान बचाई उस लड़के का नाम जंगकुकी है। और वो सो उसके बाद किम त्योंग कहने लगते हैं कि 1 सेकेंड, ये बताओ कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। सो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि उनकी फैमिली में उनकी मॉम है, आई मीन कि उनकी सौतेली मॉम है और उनके डैड हैं और उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम जिमिनिशी है। सो किम त्योंग कहते हैं कि व्हाट, क्या क्या कहा तुमने कि उसकी सौतेली मॉम। सो उसके बाद बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ सर, जन मिस्टर जंगकुकी की उनकी सौतेली मॉम है, क्योंकि जब जंगकुकी पैदा हुए थे उनकी मॉम की मौत हो गई। उसी टाइम से जंगकुकी के डैडी ने एक दूसरी शादी की थी। सो इसलिए वो उसकी सौतेली मॉम है। सो बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि मिस्टर जंगकुकी को कभी भी उसकी सौतेली मॉम पसंद नहीं करती थी और उसकी बचपन बहुत ही जंगकुकी का बचपन जो है बहुत ही पेनफुल रहा है। उन्होंने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है। सो किम त्योंग कहते हैं कि क्या। सो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि हाँ सर, आपने ठीक सुना, जंगकुकी ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे मारा भी करती थी। सो किम त्योंग कहने लगते हैं कि क्या मैं उस लड़के की फ़ोटो देख सकता हूँ। सो उसके बाद जो है वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि जी सर, हमारे पास उसकी फ़ोटो है। सो किम त्योंग जो है जंगकुकी की फ़ोटो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब जब मैंने उसके बॉडी पे वो निशान देखा था वो सब उसकी मॉम के मारे
कीमतियों कहने लगते हैं कि यानी उस टाइम मैंने उसकी बॉडी पे जो निशान देखा था वो उसकी मॉम की वजह। हेलो गाइस, तो हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस की स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। सो अब मैं चलती हूँ, बाय।